हमारे साथ बापसा के कैंडिडेट सोनबिरमल राहुल हैं। तो वेलकम राहुल। राहुल, हम आपसे आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। आपने जैसे स्पीच में ही बताया कि आप एक बहुत गरीब परिवार से आते हैं, तो आप थोड़ा हमें अपने बैकग्राउंड और अपने एजुकेशन के बारे में बताइए कि आप जेएनयू तक का आपका सफ़र कैसे तय हुआ है। सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड जो भी स्पीच में भी कहा, वो तो इसीलिए बताना पड़ा कि जिस तरीके से जो एलिगेशन लगाए जा रहे थे, वो एलिगेशन बेसलेस एलिगेशन थे, जिसको यानी ख़त्म करने के लिए मैंने अपना बैकग्राउंड बताया। और आप जो पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कि मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर मेरे पिता जो थे वो रिक्शा जो होता है साइकिल रिक्शा वो चलाते थे। कुछ साल तक वो रिक्शा चलाया, लेकिन उनका बीमारी बहुत बढ़ गई, उनको अस्थमा था। अस्थमा के बाद में वो बेड रेस्ट पे चले गए। और फिर मेरी माँ वगैरह जो है वो कंस्ट्रक्शन लेबर का काम करती थी और ईटा भट्टी में भी काम करती थी। उस मजबूरी के कारण मेरे बड़े भाई जो थे उनको स्कूल छोड़ना पड़ा, और उन्होंने उसी बचपन में काम करना शुरू कर दिया। और मैं भी फिर अपना जो एजुकेशन पूरा करने के लिए, थोड़ा घर में मदद करने के लिए मैं भी काम करता था। और पढ़ाई में लेकिन एक इंटरेस्ट था। तो पढ़ाई में बचपन से एक लगता कि मेरे पिता जो थे, जब तक वो थे, मेरे पिता का यानी मेरे पिता चले गए जब मैं 7वीं क्लास में था, 7वीं क्लास की रैलिंग थी। तो लेकिन पिता के साथ मेरे पिता एक जो थे, एक ऐसे व्यक्ति जो हमेशा पढ़ने के लिए यानी ये कहते थे कि पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, सब बता देते थे। छोटी छोटी कहानियाँ बताते थे उसके स्वरूप में, तो उनसे काफ़ी लगाव था। तो उनके जाने के बाद एक ज़िंदगी में बदलाव ये इस बात का भी आया कि एक बहुत ही क्लोज इंसान ज़िंदगी से चला गया। और इकोनॉमिकल स्थिति तो थी वही इस तरीके से, तो मैं भी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए काम करता था। और नागपुर में रहने का एक अच्छी बात है कि नागपुर में अम्बेडकर मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी। और उस समय मैं बीएसपी खास करके, जिस तरीके से बीएसपी का जो बोलबाला था वो बहुत ज़्यादा था, और बीएसपी का जो काडर था वो काफ़ी स्ट्रांग था उस वक्त। तो बड़े भाई मेरे बीएसपी में एक तरीके से यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीएसपी को लाइक करते थे। और मैं भी बीएसपी का उस समय में एक लहर थी। और बीएसपी की लहर क्या कहे, लेकिन एक तरह की जो एक नई वेव थी अम्बेडकर को जानने की, अम्बेडकर का लिटरेचर जिस तरीके से आगे आ रहा था, तो उसको समझ के आगे बढ़ने की वो एक लहर थी। और उसी समय में मैं भी एक वो जद्दोजहद के दौरान अम्बेडकर को जानना पढ़ना इसमें लगा रहा। और एक दिमाग में चीज़ है कि कुछ तो करना है। जब तक मैं करते करते समझ लीजिए 10th तक जब आया, तो दिमाग में पता नहीं था क्या एग्जैक्टली करना है, लेकिन एक बात थी, खुद के लिए भी कुछ करना है, फैमिली के लिए भी, और जिस एरिया से हम आते हैं उनके लिए भी कुछ करना है, उन लोगों के लिए कुछ करना है। ये एक दिल में एक कसक थी। तो वो चीज़ लेते आगे बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कि एजुकेशन सही से करना चाहिए। तो मैंने फिर ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो टीस है, मुंबई टीस, वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ सोशल वर्क में। मैं वहाँ पे दलित एंड ट्राइबल सोशल वर्क का स्टूडेंट था। वो पढ़ने के बाद मैं 3 साल नौकरी किया, क्योंकि घर की स्थिति बहुत बुरी थी। तो मेरी मम्मी तब तक काम करती थी, तो मम्मी की हालत भी सही नहीं थी, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी 3 साल। हालांकि मैं चाहता था कि सीधा एमफिल में आऊँ, जेएनयू में आऊँ या कहीं और जाऊँ, लेकिन वो कर नहीं पाया। तो उस समय में वो होने के बाद मैं जेएनयू आया फिर 3 साल नौकरी करने के बाद। और बप्सा जो एक संगठन है, जो मेरा एक ओरिएंटेशन था अम्बेडकर मूवमेंट का, तो मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ व्हाट बेसिकली आई वांट इन जेएनयू। तो राहुल, कई बार होता है आप दलित की बात कर रहे हैं, ऑपरेस्ट की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की बात कर रहे हैं, लेफ्ट भी यही सारी बातें करती है। लेकिन बक्सा अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं कि क्योंकि लेफ्ट जो बातें बोलती हैं, ऐसा लगता है कि बक्सा के जो पॉइंट्स है वो इनकलकेट करने की कोशिश करती है, तो बक्सा अपने आप को अलग कैसे देखती है? बप्सा अपने आप को अलग इसलिए दिखती है क्योंकि इस देश में ये आपका जो समाज है, हम बार बार एक है कि आपका जो समाज है वो एक जाति, जेंडर, धर्म के नाम पर डिवाइड है। डिवाइड होने का मतलब ये भी कि एक पब्लिक स्फीयर में या फिर एक सोशल स्फीयर में जो एक रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो लड़कियों का हो यानी वीमेन का हो, लोअर कास्ट का हो, रिलीजियस माइनॉरिटी का हो, और रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो फॉर एग्जांपल देर आर मेनी पीपल हु टॉक्स अबाउट इक्वलिटी, बट मेरा ये कहना है कि जो लोग असमानता से पीड़ित है, मेरा कहना है कि मूलभूत ये होना चाहिए कि वो अपनी बात खुद करे। एक लड़की अगर मुझे लगता है कि पेट्रियार्की से पीड़ित है, तो मुझे लगता है कि उसमें एक क्षमता है कि वो अपनी बात खुद रख सके। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई दूसरी उससे बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपके समाज में जब सोशल स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि उसमें आपको एक वो सोशल स्ट्रक्चर डज नॉट अलाउ यू टू बिकम अ लीडर। तो आप देखेंगे कि यू टेल मी, लेफ्ट पार्टीज में कोई एक बड़ा दलित लीडर का नाम बता दीजिए जो रिप्रेजेंट करता है, कोई एक मुस्लिम लीडर का नाम बता दीजिए, कोई एक आदिवासी लीडर का नाम बता दीजिए।
जो आपको लगेगा कि हाँ एक यानी कि रिप्रेजेंट करता है। तो सवाल ये कि ये जो बात है कि हम सभी चीज़ बोलेंगे सभी के बारे में और हम इसलिए प्रोग्रेसिव हैं। मुझे लगता है कि इन लोगों को ये सोचने की आज ज़रूरत है कि जो तबका अभी तक बोला नहीं है, जिन तबके के पास आज भी लीडरशिप नहीं है, उन तबके को आप लीडरशिप प्रोवाइड करें। दे कैन टॉक, ऑपरेस कैन टॉक। जैसे एक है आर्टिकल, यानी बड़ा फेमस आर्टिकल जो एक जो है, एक सोशियोलॉजी में बड़ा यानी उसकी चर्चा होती है कि क्या कैन सबाल्टर्न स्पीक। तो मैं कहता हूँ सबाल्टर्न कैन स्पीक, बट आर यू रेडी टू लिसन सबाल्टर्न। सवाल है कि आप सबाल्टर्न को सुनना चाहते कि नहीं सुनना चाहते, क्योंकि आपके लिए गरीब हमेशा से एक एजेंसी लेस व्यक्ति है। आपके लिए गरीब जो है उसमें कोई एजेंसी नहीं कि अपने बारे में बात कर सकता है। हम करेंगे गरीबों में एजेंसी है, लेकिन आप सुनना चाहते हैं जो बात करना चाहते हैं। तो क्या इस देश का लेफ्ट सुनना चाहता है कि इस देश का गरीब क्या कहना चाहता है? या आप गरीबों के ऊपर नॉवेल लिखेंगे, ऑक्सफोर्ड में पब्लिश करेंगे, पेमी में पब्लिश करेंगे, रॉयल्टी लेंगे, लेकिन क्या उस गरीब को आप नॉवेल लिखने देंगे आपके ऊपर? मीन्स कैन वन दलित राइट नॉवेल ऑन ब्राह्मीण, दैट हाउ ब्राह्मीण लिव्स लाइफ? तो ये हमारा एक जो पूरा डिस्कोर्स इसलिए अलग है क्योंकि हम चाहते हैं कि इस देश का जो ऑप्रेस्ड है वो अपनी बात खुद करे। वो और हमें लगता है वो उसमें क्षमता है कि अपनी बात खुद कर सकते हैं, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। हाँ, अगर इस लड़ाई में चाहे कोई कास्ट, कोई रिलीजन, कोई भी व्यक्ति साथ देना चाहता है तो हम उनका वेलकम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बक्सा का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हम्म, क्या वो जेयू रहा या फिर आप एचसीयू के मूवमेंट में दिखे, तो ये बक्सा का ओरिजिन के बारे में बताइए। बक्सा का ओरिजिन 2014 में हुआ है, 2 साल बक्सा को हो गए हैं। बक्सा का ओरिजिन बेसिकली मैं ज़्यादा कहूँगा कि बक्सा का जो ओरिजिन है एक जो बाहर जो अम्बेडकर मूवमेंट है, जो एक ऑपरेस लोग का मूवमेंट है, उसके इंस्पिरेशन से हुआ है। कि जिस तरीके से यहाँ पे लेफ्ट और राइट की जो बाइनरी बनाई जाती है कि हम बार बार कहते हैं कि इतने साल इस कैंपस को हो गए, लेकिन आज भी लेफ्ट की राइट की बाइनरी में ये हो जाता है कि आपने एबीपी को गाली दे दिया, एबीपी ने आपको गाली दे दिया। इसमें ये हो जाता है कि जो रियल जो इश्यूज़ है, फॉर एग्जाम्पल जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, SC ST OBC का और माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन का इशू है, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। तो इस कैंपस में रिजर्वेशन जो है वो अभी तक भी सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। इस कैंपस में आज भी ड्रॉप आउट रेट दोनों साइंस और सोशल साइंस। मज़ेदार बात है कि सोशल साइंस के लोग अपने आप को लेफ्ट क्लेम करते हैं, प्रोफेसर, और जो साइंस में अपने आप को राइट विंग क्लेम करते हैं, लेकिन दोनों में भी ड्रॉप आउट रेट मोर और लेस सिमिलर है। दोनों में भी जो जातियाँ हैं मार्जिनलाइजेशन का तो बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि जो जातियाँ सामने इसलिए नहीं आती क्योंकि आपने जो डिस्को जैसे कांग्रेस और बीजेपी जो है, कांग्रेस बीजेपी को जो है वो गुजरात के राइट पर गाली देगा और बीजेपी जो है वो सिख राइट पर गाली देगा, लेकिन जो इस पूरी बाइनरी में एक जो ऑपरेस सेक्शन है उसकी कोई चर्चा नहीं है, उसका कोई नेतृत्व नहीं है। तो इसीलिए फिर जेएनयू में लेफ्ट और राइट की बाइनरी में जिस तरीके के जो रियल मुद्दे हैं, जो गरीब स्टूडेंट के जो मुद्दे हैं, जो दूर दराज से आता है, उसके मुद्दों के ऊपर कोई बड़ी चर्चा नहीं है। तो समझ रहे, जो पूरा नेशन एंटी नेशनल जो डिबेट था, हम मानते हैं कि डिबेट क्रिएट किया गया है, लेकिन इस पूरी डिबेट में कभी ये चर्चा नहीं रही कि इस आइडिया ऑफ नेशन, लेफ्ट ये क्लेम कर रहा था कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, राइट क्लेम कर रहा था कि हमने लड़ी है। इस लड़ाई में ये कोई नहीं बता रहा था कि इस देश के जो ऑपरेस सेक्शन है, इस देश की जो महिला है, क्या उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा कि नहीं लड़ा है ना? क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर की आपने बात की कि उनका आइडिया ऑफ नेशन आपने बताया, बट वेर इज द अम्बेडकर आइडिया ऑफ नेशन? तो क्या आदिवासियों का अम्बेडकर का सॉरी आदिवासियों का नेशन का आइडिया क्या है? महिलाओं का नेशन का आइडिया क्या है? इस देश में ट्रांसजेंडर का वो कैसे नेशन को परसीव करते हैं? LGBT मूवमेंट कैसे परसीव करती है? तो हम ये कह रहे हैं कि लेफ्ट राइट के डिस्कोर्स में हमेशा ऑपरेस का जो डिस्कोर्स है वो एक यानी निश्चित तौर पे रहेगा। और इसीलिए हमारा जो डिस्कोर्स है हम ये कह रहे हैं कि भाई कि इस देश में हमेशा से, जैसे एक मिनट, झलकारी बाई जो है, झलकारी बाई का जो पूरा डिस्कोर्स यूपी से होके आता है, खास करके बहुजन का जो पूरा डिस्कोर्स यूपी और बाकी राज्य में जो आता है, तो वहाँ से देखने को पड़ता है कि ज़मीन में गड़े हुए जो नायक नायिका है इस देश के ऑपरेस की, वो बाहर आती है। वो झलकारी बाई जिसके बारे में कोई जिक्र नहीं था, वो झलकारी बाई यूपी के अंदर एक मेकिंग होती है जिसकी बात की जाती है कि हाँ, झलकारी बाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, आज़ादी की मूवमेंट लड़ी है। बिरसा मुंडा जिन्होंने मंगल पांडे के कई सालों पहले यानी आज़ादी का और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया था, उसका कोई डिस्कोर्स नहीं है। तो हमें कह रहे हैं कि जो ऑपरेस का जो डिस्कोर्स है वो तब, जैसे ग्रामची कहते हैं ना, ग्रामची कहते हैं कि 2 तरह के लोग आपके सामने रखे जाएंगे, एक वो जो आपके पक्ष में बात करेगा, दूसरा वो जो आपके विपक्ष में बात करेगा, लेकिन दोनों भी एक ही है, दोनों भी एक ही है।
एट द एंड आप जो आपका अपोज कर रहा है आप उसके पास नहीं जाएंगे, तो जो आपका पक्षपात कर रहा है आप उसके पास जाएंगे। तो आप एट द एंड उन्हीं के पास जाएंगे जो सेम है, जिनकी विचारधारा सेम है, बस कलर और जो डायलेक्ट जो लैंग्वेज है वो अलग है। क्या राहुल, आप लग रहा है कि लेफ्ट और राइट से जो लोग उछड़ चुके हैं उसको उस वैक्यूम को फिल करने की कोशिश कर रही है बापसा? मैं कह रहा हूँ कि वो केवल वैक्यूम फील नहीं कर रही बापसा बेसिकली एक इस कैंपस का और इस मेरे ख्याल से देश का ऑपरेस आज देख रहा है, वो जो ऑपरेस का पूरा डिस्कोर्स है उस डिस्कोर्स को आगे ला रही है। और मुझे लगता है कि जब जब ऑपरेस का डिस्कोर्स आगे आएगा ऑब्वियसली पूरा जो ऑपरेस सेक्शन है वो साथ में आएगा। तो राहुल, इस कैंपस में एक और ऑर्गेनाइजेशन है बासो, बस भगत सिंह अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो लेफ्ट से बापसा अलग है आपने बताया, बासो से क्या डिफरेंसेस आप रखते हैं? बासो से हमारे डिफरेंसेस देखिए, बासो से पहली बात तो हमारा कोई ताल्लुकात और बासो हमारे सीन में नहीं है। इस तरह के जो हम कहते हैं फैन क्लब्स है, एक व्यक्ति के अराउंड जो घूमने वाली चीज़ है ये फैन क्लब्स है कि कितने फेसबुक पर लाइक है, कितने फॉलोअर्स है, इस तरह का ये संगठन ही सब है। ये संगठन जो कश्मीर पर बात करता था, ये संगठन जो कहता है कि हम पार्लियामेंट्री लेफ्ट के खिलाफ है, आज वो संगठन उनके साथ खड़ा है कि जो चित्रलेखा के घर में जाके एक दलित औरत के घर में जाके उसको मारने की धमकी देता है, उसका ऑटो रिक्शा जलाता है। आज आप उनके साथ खड़े हैं जो तापसी मलिक के हत्यारे हैं, जो नंदीग्राम सिंगूर किए हुए हैं, उनके साथ आप खड़े हुए। तो मेरा ये कहना है कि जैसे बाबा साहब को जिस तरीके से 1952 में पूरा लेफ्ट, पूरा कांग्रेस और इस देश का पूरा जो एक ब्राह्मणवादी फोर्स आके बाबा साहब को 1952 में बोला था कि आप अपना वोट फेंक दीजिए, अपना वोट खराब कर दीजिए, लेकिन अम्बेडकर वोट मत कीजिएगा, ये 1952 में डांगे ने कहा था जो सीपीआई की थे। तो मैं कहता हूँ कि जब जब इस देश का ऑपरेस अपनी बात करेगा तो पूरा इस देश का जो ऑपरेसर है, चाहे वो राइट का हो, लेफ्ट का हो, चाहे उनमें कितने डिफरेंसेस हो, वो साथ में आएगा और वो निश्चित सुनिश्चित करेगा कि हमारी हार किस तरीके से हो। तो जो बासो है इस बार उन्होंने ये दिखा दिया, 1952 का जो डांगे ने जो अम्बेडकर के खिलाफ जो किया था वही इस कैंपस में बासो और तमाम वो जो अपने आप को रेवोल्यूशनरी कहते हैं उन्होंने दिखा दिया कि जब जब तुम आगे बढ़ोगे तो हम सब साथ में मिलकर तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। तो ये दिखा दिया। तो राहुल, क्या बापसा की जो ये संघर्ष है जो इस कैंपस के अंदर है, क्या बापसा इसको कैंपस के बाहर ले जाएगी, लोगों तक अम्बेडकर को पहुंचाने का काम करेगी? बापसा, मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में जहाँ जहाँ अम्बेडकराइट संगठन नहीं है वहाँ वहाँ बापसा होगा। हम समझते हैं कि जहाँ अम्बेडकर संगठन है वहाँ पे हमारी ज़रूरत नहीं है, हम उनको साथ देंगे, लेकिन बापसा जहाँ अम्बेडकराइट मूवमेंट नहीं है वहाँ बापसा जाएगा। और ऑलरेडी बापसा के लोग उस दूर दराज इलाके में काम करना चालू कर दिए है, खास करके उड़ीसा में, जहाँ पर आज भी जाति जो है वो अपने प्रिमोडियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वहाँ पर बापसा के जो एक्टिविस्ट है उड़ीसा से है वो काम कर रहे हैं, तेलंगाना में काम शुरू हो गया है, महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र से तो मेरी जिम्मेदारी महाराष्ट्र हो गई, तो महाराष्ट्र में काम शुरू हो गया है, यूपी से हमारे भाई ये यूपी में काम शुरू हो गया है। और काम जो शुरू हुआ है वो गांव लेवल से शुरू हो गया है। आपको धीरे धीरे दिखेगा कि बापसा इस देश के हर वो पिछले इलाकों में आपको दिखेगा। तो ऊना आंदोलन में क्या हम स्टेज शेयर करते देख सकते हैं आने वाले समय में? हम कहते हैं कि हम उस हर आंदोलन में शामिल होंगे जहाँ पर ऑपरेस सेक्शन की बात होगी, उनके हितों की बात। और एक अंतिम सवाल, अभी चुनाव के रिजल्ट आएंगे, क्या होगा नहीं होगा ये नहीं पता, क्या बापसा के लिए चुनाव जीतना इस वक्त बड़ी जिम्मेदारी या बड़ा ज़्यादा अहम है, या फिर इस विचारधारा को और ज़्यादा प्रसारित करना, लोगों तक पहुँचाना? हमारे लिए जैसे बाबा साहब कहते हैं कि व्यक्ति खत्म होता है, विचार खत्म नहीं होता। हाँ, लेकिन विचार को जिंदा रखने के लिए उसको आपको हमेशा पानी देना पड़ेगा। ये विचार जो बाबा साहब के जो विचार हैं इसको खत पानी देने का जो काम है तो बापसा पूरी ज़िंदगी करेगा, इस कैंपस में करेगा, इस कैंपस के बाहर करेगा। हमारे लिए इलेक्शन सेकेंडरी बात है, हमारे लिए विचारों की लड़ाई, जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो विचारों की लड़ाई है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी के साथ साथ जो रेड एक जो लाल संघवाद है उसको ख़त्म करने की और भगवा संघवाद उसको भी ख़त्म करने की हमारी जिम्मेदारी है। राहुल, एक अंतिम आप मैसेज दे दीजिए हमारे स्टूडेंट्स जो इसको देखेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमने कोई इंटरव्यू किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन के लिए नहीं किया, हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो बक्सा को जानना चाहते बक्सा क्या है, क्योंकि पिछले साल जब हमने बक्सा को जाना था तो ये बहुत छोटी सी एक संगठन थी और कभी इतना हाईलाइटेड नहीं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि ये आइसा के साथ बिल्कुल पैरेलल खड़ी है, टक्कर में। हाँ, टक्कर में अपोजिशन है इस कैंपस में आज तो। हाँ, जब भी आइसा की बात हो रही है वो बापसा से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे बापसा के बारे में, या स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स और बाकी तमाम जितने भी ऑपरेस से गरीब घर से जो स्टूडेंट्स आते हैं
जो ये लोग हैं मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उठ जाइए। आप जो सोच रहे कि आपकी लड़ाई कोई लड़ेगा, कोई बंगाल से चतुर्वेदी, कहीं यूपी से, बंगाल से कोई मुखर्जी आएगा, ये भूल जाइए आप। ये लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई इस देश की हर लड़की को अपने घर से लेके, अपने गांव से लेके, अपने कस्बे से लेके अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और बक्सा यही मैसेज देगा और यही मैसेज दे रहा है कि ऑपरेस सेक्शन की जिम्मेदारी की अपनी लड़ाई खुद लड़े। थैंक यू राहुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।